पहुंचने ही वाले हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मुजरिमों को पकड़ने के लिए मैक्स की मदद करने। यस! ये बढ़िया है। तुम्हें यकीन है हम डॉग पर ही जा रहे हैं? हाँ, सारे उल्टे सीधे काम तो डॉग्स पर ही होते हैं और खाली पड़े गोदामों में भी। और यहाँ पर दोनों हैं। तुम्हें यकीन है शुरू नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। ये रहा मैक्स NYPD, फोर्स का सबसे बहादुर सिपाही। आज नहीं दोस्तों। वो अकेला है। शर्त लगाते हो वो अकेला है। वो हमेशा अकेले ही काम करता है। गलती हो गई, सॉरी मैं लेट हो गया। कुछ मिस तो नहीं किया? मैक्स निगरानी पर है और उसका बैच लाइन पर है। मेरा बैच लाइन पर नहीं है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा 6 देखें मैक्सी? नहीं, तुम 6 का मतलब भी जानते हो। हाँ, यही कि मेरे पास कितनी उंगलियां हैं। क्या इसे चुप करवा सकते हो? चुप रहो, तुम सुन रहे हो? ओह, विलन की वोट। पिजन पीडी, खुद को छुपा लो और चुपचाप तमाशा देखो। आई एम सॉरी। क्या हो रहा है? बाबा के पास आओ। अगर तुम्हें बैकअप चाहिए मैक्स, तो पिजन पीडी हमले के लिए तैयार है। मुझे बैकअप की जरूरत नहीं है। मैं इन स्मगलर्स को पकड़ लूंगा अकेले ही। ये तो शुरुआत है। हे सैमसन, डॉग को चेक करो। मैस्टिफ, मुझे पता था इसे ये जरूर भेजेंगे। लिंगली हमारे पास है, आप आकर ले जाइए। लिंगली, मेरा नाम मैक्स है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से। कि मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी माँ के पास घर पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं वादा करता हूँ। कुछ खरीदार आ रहे हैं, अपनी जगह पर बने रहें। गाड़ी में बैठ जाओ। ऐसे यहाँ पर हैं। एक नैपकिन, लेवेंडर की महक वाला। अब करो या मरो। आज तो तेरा खेल खत्म। ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तुझे मजा चखाता हूँ। स्विमिंग तो आती होगी ना? और जीत हुई मैक्स की। फुल पॉइंट्स। वो किसी भी दिन इस पक्षी को फ्लिप कर सकता है। यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो इस समय निगरानी पर रहना था। प्लीज अपने हाथ ऊपर करो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। अरे मैं पुलिस वाला हूँ। पैंडा को खतरे में मत डालो। आई रिपीट, पैंडा को खतरे में मत डालो। नकली दाढ़ी। NYPD, ये एक FBI ऑपरेशन है। FBI? फिर तो मुझे लगता है मेरी तरक्की होनी चाहिए। मैं इसकी तरफ पैदल जा रहा हूँ। यही खड़े रहो, मैं देखता हूँ। सब गड़बड़ हो गई। अरे एक पुलिस डॉग ने। अब जरा मुझे कोई ये बताएगा कि आज चल क्या रहा है? तो मैक्स कॉप ने FBI एजेंट की दाढ़ी खींच ली और बताया ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छे डॉगी वहीं रुक जाओ। डरपोक पुलिस वाले, तुम्हें तो चेन से बांध के रखना चाहिए। अच्छा, चलो कोशिश कर लो। हाँ, तुम एक डॉग से जीत नहीं सकते।
यस। खाई ना आखिर में मुंह की। इस डॉग को तो मैं छोड़ने वाला नहीं। 287, मुझे एक कार चाहिए। यस, मैं जीत गया। अब खड़े क्यों हो? इतनी ऊंची फेंसिंग कूद नहीं सकते क्या? कूद के दिखाओ। तुम करो डिफेंस, मैं करता हूँ ओपन फेंस। मैं इतना बेवकूफ हूँ क्या? नहीं, रुक जाओ। गुड डॉगी। अच्छा तो हूँ, लेकिन तुम जैसे गुंडों को काटने देखो, हम बातचीत कर सकते हैं। मेरा नाम पीटर है, तुम्हारा नाम क्या है? Who lets the dogs out? पैंडा कहाँ है? सच में Who lets the dogs out? तो ये फिर आ गया। Hey, फ्रीज FBI। ओके, आराम से। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पास पीछे घुस जाओ। हाँ, मैं यही हूँ। आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ। हाँ, अब जाएगा भी इस कैसे? पुलिस वाले ने कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है, तो मैं भी इसका कुछ और खराब कर देता हूँ। ये तो बहुत बड़ा है। हमारा पैंडा तो बच्चा है। मुझे रेबीज हो सकती थी, तो थैंक यू NYPD। हमें माफ कीजिएगा एजेंट, लेकिन मैक्स का आपको काटने का कोई इरादा नहीं था। ये डॉग पगला गया है। इसकी आंखें देखो, इसे इलाज की जरूरत है। कैसे इलाज की? मुझे नहीं पता, मैं कोई केनाइन मेंटल डिसऑर्डर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो एक FBI एजेंट हूँ। लगता है एक बार काटने से इसे बात समझ में नहीं आई। ये पैंडा वाला केस FBI का केस था। ये डॉग वहाँ क्या कर रहा था? मैक्स हमारी टीम का ही हिस्सा है। आपकी टीम को अपना काम करना चाहिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं हम पर कितना शांत प्रेशर हो है। जाओ सार्जेंट। तुमने ऐसा होने क्यों दिया? तुम्हें पता है वो मेरी गलती नहीं थी। पैंडा को जू में अपनी माँ के पास होना चाहिए। सिर्फ 8 हफ्ते की है वो। मैं कह रहा हूँ, ये डॉग जानता हूँ। रुको, मैं तुम्हारी तरह क्यों बोल रहा हूँ? ये डॉग्स मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ये हमारी फोर्स का ही हिस्सा है। इस शहर में हो क्या रहा है? न्यूयॉर्क में होने वाली स्मगलिंग को रोकना NYPD की जिम्मेदारी है। लिंगली को सिर्फ स्मगल नहीं किया गया, उसे चाइना से किडनैप करके इस देश में लाया गया। ये एक इंटरनेशनल क्राइम है। तो उम्मीद है इस इंटरनेशनल क्राइम को सॉल्व करने में आपको कामयाबी मिले, जो पहले कभी नहीं हुआ। अगर याद ना हो तो मैं आपको कुछ ऐसे केसेस याद दिलवा सकता हूं जहां आपके डिपार्टमेंट को कामयाबी नहीं मिली। जैसे कि वो बंगाल टाइगर जो कि सिंगापुर में किडनैप हुआ था, या उस अजगर की बात करें जो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। अब जो करना है मुझे ही करना है। I'm sorry। बस हो गया। अब मुझे मत रोकना। सार्जेंट, तुम बस ऐसे ही बैठी रहोगी और FBI को हमारा केस ले लेने दोगी? हाँ, मैं यही तो कहने वाला हूँ। इस काम में जरूरी है कि ये जानो कि तुम्हारी जगह कहाँ है। ओह, थैंक यू चीफ। ओह ठीक है, तुम मजे करो, पर किसी को तो कुछ करना होगा। जल्दी से जाओ मैक्स। थोड़ा लेफ्ट पे। सही है। मैक्स, कैसे हो? क्या लड़को? बॉब। हाँ मैक्स। स्पार्की, हे मेरे मैं सस्पेक्ट को कहाँ रखा है? वो इंटेरोगेशन में दो में हूँ। सब कुछ बताने को तैयार हो? तुम्हें ये गाना पता है? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अच्छा। मेरा कुछ नहीं। हाँ। मुझे पक्का यकीन है कि पैंडा तुम्ही ने चुराया है, ठीक है? ओह नहीं, कम ऑन, ये कैसे कह सकते हो कि मैंने पैंडा चुराया है? फिर से कहना। मैं अपने अनुभव से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलीगल पैंडा बिल्कुल लीगल पैंडा जैसा ही दिखता है। दोनों में फर्क नहीं बता सकते। ठीक है, अगर पैंडा तुमने नहीं चुराया तो तुम भाग क्यों रहे थे? क्योंकि ये खूंखार डॉगी मेरे पीछे पड़ा था। अगला सवाल पूछो। क्यों ना हम शराफत से ही पूछताछ पूरी कर लें? ओह, ये तो मेरी बहुत अच्छा बेइज्जती कर लगेगा। रहा है। तो क्यों ना फिर हम लंच भी ऑर्डर कर लें? यहाँ पूछताछ चल रही है या दोनों डेट पर आए हैं? ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। दिखाता हूँ। देखो, एक अकेला ऑफिसर जालिम नहीं हो सकता, उसके लिए 2 लोग चाहिए। तो तुम वो मार के पूछने वाले कॉप हो? बिल्कुल सही पहचाना। ओह, अभी दिखाता हूँ। ओह, ये तो बेवकूफी है। यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। मैं शराफत से स्पार्की, पूछ चुका हूँ। लाइट चालू करो। मुझे सीरियसली नहीं करते लेना। हैं मैक्स। अब तो तुम्हारा बाप भी बताएगा कि वो पैंडा कहाँ है। नहीं, मुझे मुझे मारना मत। ठीक है, तो अब पॉइंट पे आते हैं। तुम किसके लिए काम करते हो और पैंडा कहाँ है? अब ये देखो, सब मुझे बोलेगा इसका नाम नहीं मैक्स। पता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना किसी शो के बारे में। कोई शो होने वाला है। चिल्ला के पूछो। कैसा शो? डॉग शो। डॉग शो। अगर पैसे सही मिले तो वो पैंडा को बेचने वाले हैं। अब बोल रहा है। कनीनी इनविटेशनल। हाँ, बोलते रहो। ये वेगस में है, कल रात सीजर्स में। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है, अब देखना। गुड वर्क एजेंट। क्या? थैंक्स चीफ। बात तो सही है। कनीनी इनविटेशनल दुनिया का सबसे सम्मानित डॉग शो है। सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, चाइना के करोड़पति। काफी पैसे वाले लोग आते हैं वहाँ जानवर खरीदने। अच्छा, तो डॉग शो के नाम पर एनिमल्स की स्मगलिंग की जा रही है।
ठीक है, आप मुझे वेगास भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओहो, आप इस बेवकूफ को मेरा केस नहीं दे सकते। वहाँ मुझे भेजना चाहिए, बोलो उन्हें। हाँ बोलता हूँ मैक्स। एक और बात, मुझे नई पहचान चाहिए अगर मुझे उस शो में घुसना है तो। चल मैक्स, नहीं होगा। क्यों ना तुम वहाँ एक कंटेस्टेंट बनकर जाओ। कंटेस्टेंट? ओ ये बेरे, हाँ, क्या सोच रहे हो मैक्स? देखते जाओ, चीफ को अब एक कमाल का आइडिया आने वाला है। डॉग के साथ? मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है। मैक्स को शो में एंटर करवाओ। मैक्स की जगह ये क्यों नहीं? नहीं, सॉरी, ये सार्जेंट। पागल हो गए हो मैक्स? तुम सड़क छाप डॉग हो, गुस्से वाले। तुम्हें डॉग शोज के बारे में क्या पता है? मैंने एक डरे हुए पैंडा से वादा किया है और मुझे उसे निभाना है। क्या पता अगली बार ये डॉग मुझे कहाँ काट ले। इसके अलावा जितना भी मुश्किल डॉग शो हो, मैं नेट पे देख लूंगा। Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. 'Cause even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute. अपना टाइम आ गया। Viva Las अपना Vegas. टाइम आ गया। तुम ये जान के कर रहे हो ना? 5 घंटे कार में सफर करने के बाद म्यूजिक मेरी पसंद का ही होगा। ये करना बंद करो, मैं कहता हूँ बंद करो। Stop it. ये कौन सा डॉग है जिसे रैप पसंद है? ओ, इस आदमी को रैप पसंद नहीं है क्या? देखो, ये बात तो तय है कि हमारी बनती नहीं है, लेकिन हमें बनानी पड़ेगी। हमें फ्रेंड्स होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड्स। तुम एक डॉग हो, मैं एक इंसान हूं। चलो। जाओ, लेकर आओ। लेके आओ? मैं? तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानने की जरूरत है क्या? मैं कभी भी डॉग और मालिक का खेल नहीं खेलता। तुम्हें बेस्ट फ्रेंड चाहिए तो एक लैब्राडोर लेके आओ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम जा कहाँ रहे हो? माफ करना, लेकिन मुझे सचमुच पुलिस वाला काम करना है। सुधर जाओ, सुन रहे हो? पहले तुम सुधर जाओ। Stupid dog. इंसान। एजेंट निकोल्स, FBI। अंदर आ जाओ। हाय। हाय, मैं मैटी स्मिथ हूँ। ओह वाह, आप ब्यूरो कैनाइन कंसल्टेंट हैं? मुझे लगा कि कोई बूढ़ी औरत होगी। सॉरी निराश करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉग्स की स्मेल नहीं है। हाँ? मेरा मतलब ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। मेरे पास भी एक रॉटवाइलर है। तो क्या आप उसे अंदर लाना चाहते हैं? किसे? डॉग को? रॉटवाइलर को? मेरी भाषा समझ नहीं आई? क्या मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ? ओह हाँ, नहीं। बात यह है कि मेरा डॉगी कहीं भाग गया है। भाग गया? क्या वो खो गया है? वो ठीक तो है? नहीं, वो ऐसे ही है, दिमाग नहीं है उसके पास। खैर, मैं सोच रहा था कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉग होता तो मैं आपसे बोरो कर लेता। सॉरी, मैंने गलत समझा। आप यहाँ डॉग बोरो करने आए हैं? हाँ, सच तो यही है। आपको बाल वाला चाहिए या फोल्ड्स वाला चाहिए? क्योंकि मेरे पास दोनों हैं। अच्छा, लेकिन मुझे डॉग 2-3 दिनों के लिए ही चाहिए। तो इतने कम समय के लिए मैं कोई डॉग भाड़े पर ले सकूं तो बेहतर रहेगा। देखिए एजेंट निकोल्स, मुझे नहीं लगता कि एनिमल्स के साथ आपका कोई काम है, तो आप प्लीज जा सकते हैं। देखिए, मुझे सच में एक आप डॉग की बस जरूरत। क्राइम केस से सुलझाइए। थैंक यू। गुड लक। भाड़े पर डॉग? कभी नहीं। क्या हो रहा है लूथर? हे मैक्स, हे। तो हे मैक्स, हे। तुम्हें वो आदमी मिला? हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा था पहले, मैं वो खाना लूंगा जो तुमने प्रॉमिस किया था। कैदी नंबर 14 वही असली कातिल है मैक्स। उसने खुद मुझसे कहा था, पर वो 1 नंबर का झूठा है, बेकार आदमी। ये खाना तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है। चल निकल अब यहाँ से। ठीक है। अब ये मेरा शो टाइम है। ओह हे दोस्त। ओह हे, क्या हुआ? तुम्हारा पैर तो काफी जख्मी लगता है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ, यह है तुम्हारा कमरा।
आज रात आराम करो, कल सुबह होते ही तुम्हारे पैर का इलाज करेंगे, ठीक है? और उम्मीद है तुम्हारे लिए एक नया घर भी ढूंढ लेंगे। अकेला हूँ पिंजरों में, ये जो जिंदगी है यो, कैसी है। मैं एक फेमस शो डॉग की तलाश कर रहा हूँ। तुम फिलिप हो ना? कौन आया मेरे मन के द्वारे? मैं मैक्स, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। मैं कनीनी इनविटेशनल में हिस्सा लेने वाला हूँ और मुझे एक तुम्हारे जैसा एक्सपर्ट टीचर चाहिए सिखाने के लिए। मेरी आंखों में देखो। ओके। नहीं, तुम में वो बात ही नहीं है। लौट जाओ। क्या? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उसके बाद तुम डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि मेरा ब्रीडर मुझे यंग और मोटा ताजा दिखाने के लिए ड्रग्स दिया करता था। और फिर तुम ड्रग्स से पागल होकर जजेस पर अटैक कर दिया। और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाने की बात कहोगे और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा? ऐसा नहीं होगा, समझे? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सबको सच बता तुम दो जितने क्या? चालाक हो उतने ही इन्फ्लुएंशियल भी हो मैक्स। अब लगने लगा है कि तुम में वो बात है। मैं तुम्हें एक शो डॉग में बदल दूंगा। तुमने सही फैसला लिया है। वो दोस्त। देख लेंगे। मैं तुम्हें खरा सोना तो नहीं बना सकता, पर तुम पर सोने का पानी जरूर चढ़ा सकता हूँ। लो, अब तो तुम आजाद हो गए। ऑलराइट कोच, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ओपनिंग नाइट की पार्टी। और क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, कनीनी इनविटेशनल में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे शानदार डॉग्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ हम मेल जोल और कंपटीशन के बारे में जानेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ये सब करो, मैं जरा सूंघ के आता हूँ। कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है यहाँ पर? कोई भी बात करने वाले डॉग्स पर फिल्में नहीं बनाता, इसलिए मैं अपने लाइफस्टाइल ब्रांड्स पर फोकस करती हूँ। मेरा नाम ये रहा, वेलिंगटन हम्स्टेड। आपका नाम तो है लिस्ट में, पर आपके साथ एक रॉटवाइलर भी होना चाहिए। तो नो डॉग नो पार्टी। क्या? हे, मैक्स, मैक्स, दोस्त, मैक्स, ये है मेरा डॉग, यही है। हे। कुछ ऐसा जो तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ, मैं एक अंडर कवर कॉप हूँ और वहाँ देखो उस बेवकूफ आदमी को जिसे मेरे साथ चिपका दिया गया। रॉटवाइलर, ये तुम्हारे साथ है? अपने डॉगी को अपने साथ ही रखा करो। ओके, ठीक है, सलाह के लिए शुक्रिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहाँ गायब हो गए थे? ऐसे हम केस कैसे सॉल्व करेंगे? उसे अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास भी डॉग है? डॉग्स के पास भी अपना डॉग हो सकता है? कमाल मिस्टर डेजी को कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ, वो तो है। तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, बहुत बड़ा शो है। हाँ, जानती हूँ। वैसे बता दूं, डॉग तो हूच था। हूच कौन? टर्नर और हूच। टर्नर कॉप था और हूच डॉग था। बेचारा बीजली हूच का रोल प्ले करने के बाद बस लार टपकाने वाले कुत्ते के तौर पर टाइपकास्ट हो गया। ओह माय गॉड, तुम मौत से वापस आया हूँ। हाँ फिलिप, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। ओह शुक्रिया। वैसे तुम कौन हो? ओह, नाम है बंच और रेनबो स्प्रिंकल्स जूनियर द थर्ड, लेकिन सब मुझे स्प्रिंकल्स बुलाते हैं। ओह, ये तुम्हारा दोस्त कौन है जिससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? माफ करना, मुझे कुछ चेक करना है। ओह, इसका घर किसी ऐसी जगह है क्या जहाँ बहुत सारे फिक्स रहते हैं? ओह, समझ गया, तुम न्यूयॉर्क से हो, है ना? मैं भी। ओह, हम दोनों पड़ोसी हैं। वेलिंगटन हम्स्टेड। बड़ा गेम है, ज्यादातर शिकार का। अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, शिकार से थक गया हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि कोई मेरे लिए शिकार कर सके। छोटे एग्जॉटिक बेयर्स का, जो एशिया से हो, काले और सफेद। उम्मीद है आप समझ गए। सस्पिशियस? अरे हाँ, कल रात किसी ने मिनी बार में रेड मारी थी, पर कसम से वो मैं नहीं था। हे फिलिप, क्या ये सच में तुम? ओह, कैसी हो डेजी? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मेरे तकिए पर 2 डॉगी चॉकलेट लगी तो सच में जानती हूँ, मैं हमेशा से ही अच्छी दिखती हूँ। ओह सॉरी, ये है मेरा स्टूडेंट मैक्स। हाय। ओह मैक्स, हाँ? मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। तुम डॉग शो में नए हो क्या? मजाक कर रही हो? मैं तो डॉग शोज में हमेशा आता हूँ, लेकिन आज मैं चेन से नहीं बंधा था तो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। मेरा मतलब, तुम अगर मेरी तुलना दूसरे डॉग्स के साथ कर रही हो तो मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। देखना, जीत के जाऊंगा। ओके। ओके, ये बहुत ही इम्प्रेसिव रेज्यूमे था। गुड लक फिलिप, मैं सच में खुश हूँ तुम आए। वाह, कमाल की है। काश ये मेरी भी दोस्त लेडीज होती। एंड जेंटलमैन, कनीनी इनविटेशनल के पिछले विनर चॉन्सी मिकलसन और डॉक्टर। ये कौन? वो असल में ओह, ये डांटे है, बड़ा ही कूल है। ये तब से सारे शोज जीतता आया है जब से फिलिप का दिमाग खराब हो गया है। क्या बताऊं यार, बहुत हंसी आई थी। पर तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहिए। क्या ये मेरा नन्हा फिलिप है? धोखेबाज।
ऐसा तो सिर्फ फिलिप ही कर सकता है। दादाजी, मेरे मालिक को मत काटना, समझे? तुम्हारे मालिक ने मेरे सपने तोड़कर मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। चलो डॉन्टे, इसके मुंह मत लगो, इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। उससे बेहतर होगा इसे सुला दो। तुमने इसे क्या कहा? जाने दो, ये वो कंपटीशन है जैसे आज वो जीता है लेकिन कल कोई और जीतेगा। आज वो जीता है, कल हार जाएगा। यही कंपटीशन का नियम है। सुनो, उस डॉग को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्योंकि कुछ वक्त से यहाँ हादसे होते रहे हैं। इससे पहले कुछ डॉग गायब हो चुके हैं मैक्स। इसका मतलब सिर्फ पैंडा ही नहीं है जो किडनैप हुआ है। मुझे एक पैंडा की तलाश है, मुझे उसकी जरूरत है। ओफ, यहाँ कितनी गर्मी है। सिर्फ मुझे ही लग रही है या आपको भी लग रही है? खैर, कोई मेरी मदद कर दे। ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी मदद। शायद आपको ही कुछ पता हो। कोई आइडिया है आपको कि मुझे कहाँ मिल सकता है एक छोटा सा पैर? चाइनीज लोगों का मानना है कि वो कैंसर का इलाज होते हैं। ओह गुड। लो, बगैर मार के ही एक नई शिपमेंट का बिल मिल गया। लगता है जैसे आपको अनोखे जानवरों की सही कीमत पता है मिस्टर उपस्टिल, है ना? हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिस जानवर को मार नहीं सकते उन्हें जमा करके ब्रीड करो। मिस्टर उपस्टिल, क्या कल आप एक पार्टी में आना चाहेंगे? पार्टी शहर के बाहर एक गोदाम में रखी गई है। वहाँ आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। चलता हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है। हेलो। हाँ, कल रात ना। हाँ, बहुत अच्छे। तुमने मुझे इस सीलन वाले गोदाम में पैंडा का बेबी सिटर बनाकर बिठा दिया है। मतलब हम वेगस में हैं और उम्मीद है कि चीफ सुन रहे हैं चीफ? ओए फ्लफी, तुम और मैं कल रात कुछ मेहमानों से मिलने वाले। कुछ पैसे वाले खरीदार यहाँ आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। अब देखो, मैं यहाँ बैठा ठंडा बासी पिज्जा खा रहा हूँ और वहाँ मेरा बॉस सीजर्स पैलेस में पार्टी कर रहा है। हे, आ गए तुमने मिस कर दिया। पता है, मैंने काफी जानकारी हासिल कर ली। और हाय, आपको डॉग मिल गया? क्या बात है। हाय, कैसे हो? हाँ, आखिर मैं एक FBI एजेंट हूँ तो। ये डॉग आपके साथ है? इसके साथ तो नहीं। कहीं आप इसे भाड़े पर तो नहीं लाए हो? नहीं, ये तो बस ऐसे ही मैक्स के साथ आ ओके, गया। बस ऐसे अगर ही। मैं गलत नहीं हूँ तो ये डॉग 3 बार इस शो में चैंपियन रह चुका है। क्या कह रही हो? सच में? आपको इस डॉग के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मुझे डॉग्स के बारे में क्या पता? देखिए, मुझे पता है चुराया गया बेबी पैंडा के बारे में। पता नहीं वो उसे यहाँ क्यों बेच रहे हैं, लेकिन जो भी हो, इस मामले में मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट, थैंक यू। लेकिन मैं हेल्प तब करूंगी जब आप मेरी कही हर बात को मानेंगे। ठीक है, लेकिन मैं मेन एजेंट हूँ इस केस में। सॉरी, और आप अभी से बहस करने लगे हैं। अगर आप सच में एक डॉग हैंडलर लगना चाहते हैं तो आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ओके, कल सुबह टाइम पर पहुँच जाना, लेट मत होना। ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा। लो, अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी बेटा। यकीन नहीं होता, एक घटिया डॉग शो पे आने वालों को 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है। ये तो मजेदार है। इतना सुंदर व्यू, सॉसेज और चीज का प्लेटर, टॉयलेट शैंपेन से भरा हुआ। और शायद वो शैंपेन नहीं है। नहीं, मुझे डॉग्स का बेड पर सोना पसंद नहीं है। चलो यहाँ से। तुम बेड पर ही सोते हो क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं डॉग हूँ और ये एक इंसान है। नेचर ने हम दोनों को अलग बनाया है। मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम पक्का ऊपर नहीं आना चाहते? हम दोनों के लिए काफी जगह है यहाँ। नहीं, मैं फर्श पर ही ठीक हूँ। हमेशा फर्श पर ही सोया हूँ और हमेशा वही सोता रहूंगा। कैनिनी इनविटेशनल में आपका स्वागत है, जिसे हम इन प्यारे जानवरों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां केवल टॉप 50 डॉग्स ही इस कंपटीशन में इनवाइटेड हैं। जो इस कंपटीशन को दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपटीशन बनाता है वो है ये प्यारे कैनाइन्स, और इनमें से कोई एक ही बनेगा कैनिनी इनविटेशनल का बेस्ट इन शो। नंबर 1। हाँ, ये सही है। इनके सामने झुक जाओ। तुमने सुना मिस्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया? अकड़ बकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। प्यार से और प्यार से गोल्डन रिट्रीवर, लेकिन असली नहीं है। बाद में पता चला कि वो डॉग ही नहीं था, वो एक जैकल था जिसको वो डॉग बनाकर लाई थी। तुम्हें पक्का यकीन है कि हम सही जगह आए हैं? बिल्कुल।
क्योंकि इन जोकर जैसे डॉग्स को देखकर लगता है कि नहीं, यहाँ डॉग शो में नहीं सर्कस में होना चाहिए था। ऐसा मजाक करोगे तो कोई यहाँ तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ दोस्ती करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ दुश्मनों की खोज में आया हूँ। ओके, मेरे पास सिर्फ 17 घंटे हैं अपना किया हुआ वादा पूरा करने के लिए। कैसे हो फ्रैंक? आ जाओ दोस्तों। यहाँ क्या होता है मैजी? यहाँ 3 राउंड्स होते हैं। पहला अपनी ही ब्रीड के साथ कंपटीशन, और दूसरे राउंड में सारे बेस्ट विनर डॉग्स की ग्रुप के बीच कंपटीशन होता है। मैक्स किस ग्रुप में? वर्किंग ग्रुप। लेकिन ये नहीं जीतेगा क्योंकि इसके पैर मुड़े हुए हैं, इसके कंधे निकले हैं और ये बहुत बदबूदार है, जैसे महीनों से नहीं नहलाया गया है। ये तो ऐसे कह रही है जैसे ये बुरी बात है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो बुरी बात है। ओह हाय फिलिप। मैक्स? रुको, मैडी तुम्हारी मालकिन? नहीं, वो मेरी हैंडलर है। हमने एक साथ इतना समय बिताया है कि अब वो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी लगती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, डॉग और हैंडलर के बीच का रिश्ता। क्या ये तुम्हारी हैंडलर है? नहीं, असिस्टेंट जैसा है। खुद को भी बचा नहीं सकता। स्टार्ट कहाँ से करें? ब्यूटी पार्लर से। जरा संभल के, संभल के। ओके, मुंह खोलो। काट लिया इसने? हाँ, काट लिया। इसे रगड़ रगड़ के नहलाओ। नहला तो रहा हूँ। करते रहो। 3, 2। तुम इसी फिराक में थे ना कि कब मैं पीछे और तुम ये करो। मेरी आंखें जल रही हैं। परफेक्ट को और क्या परफेक्ट बनाओगे? ये क्या है? ये स्पेशल वैक्स है, इसे पूंछ के नीचे बाल साफ करने के लिए लगाते हैं। वाह, ऐसा है तो ये मुझे दो। सुनो, ये है क्या? चिपचिपा सा लग रहा है। बदला लेने का टाइम आ गया। हे, रुको, ये क्या कर रहे हो? पीछे क्या कर रहे हो तुम? रुको, चला जा। नहीं, और खूबसूरती रह जाती है। रुको, क्या कहा? सॉरी दोस्त। उठो, अब ये चाटना बंद भी करो। हाँ हाँ, स्लो फ्रैंक, लेकिन बेहतर होगा आज अपनी एक आंख खोल कर सो। ऑलराइट फिलिप, अब इन्हें बताओ ये कैसे करना है। अपनी बुक्स ले लो मैक्स, अब तुम स्कूल जाने जब आप वाले हो। कंपटीशन में आते हैं तो सारी छोटी बड़ी डिटेल्स पता होनी ओए, चाहिए। तुम सबके जैसे रहकर नहीं जीत सकते, तुम्हें कुछ अलग करना होता है। मैक्स और फ्रैंक, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, तो तुम डॉग के ऊपर बैठोगे नहीं? नहीं, मैं इस पर बैठूंगा नहीं, बस इसे ये चेन बांध रहा हूँ। ओके, ध्यान हाँ, रखो, समझ गया, तुम्हें समझ हर गया। वक्त अपने डॉग के साथ ही होना है। हाँ, समझ गया। चलो, इस जिंदगी में तो कभी एक नहीं। दूसरे पर भरोसा चलो, करके चलते चलो। मैक्स रुको, आराम से, आराम से, जल्दबाजी मत करो। जिसने भी तुम्हें ब्रीड किया उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। ये क्या है दांते? मुझे पता है तुम मेरे माँ बाप के बारे में बात नहीं कर रहे। सब लोग सुनो, मैक्स को लगता है कि उसके मॉम एंड डैड ब्रीडर्स। ठीक है, बहुत हो गया। बैठ जाओ। मैं तो बैठने वाला नहीं हूँ। छोड़ो मेरा पैर, पैर छोड़ो मेरा। सारे रॉटवाइलर स्टेज पे आ जाएं प्लीज। ओह, लगता है बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू, हम दोनों ऐसे ही खेलते हैं। अच्छा। कैमरामैन, इस नए मेहमान पर खास नजर रखना। थैंक यू। कॉर्गीज इस तरफ से, रॉटवाइलर्स इस तरफ से, प्लीज। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, Larry, आइए इस तरफ। thanks. नया मेहमान मिस्टर अपस्टेल। अपस्टेल, आप यहीं रहिए, आप यहाँ सेफ सॉरी, रहेंगे। हम लोग तो Thank बस you एक very नया much. ट्रिक ट्राई कर रहे थे। और बाकी के रॉटवाइलर्स। कम ऑन फिलिप। कैशियस 5 बार चैंपियन रह चुका है। देखो, मैं ये सब डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। ओके, सुना तुमने, ये 5 बार चैंपियन रह चुका है। अगर हम हार गए तो यहाँ दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे, ना लिंगली को ढूंढ पाएंगे। अरे सुनो, कोई मुझे बताएगा सबके सब एक जैसे क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर? ये सब के सब एक ही खानदान से होंगे, इसलिए ऐसा होता है। सच्ची? जैसे कि एक बड़ी फैमिली? हाँ, यहाँ देखने पर तो ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छे मिस्टर अपस्टेल, मिस्टर अपस्टेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कमाल की साहसी, ईमानदार और सुरक्षा देने वाली ब्रीड का स्वागत कीजिए, द रॉटवाइलर्स। चैंपियन रह चुका कैशियस साफ तौर पर इस कैटेगरी में टॉप पर दिख रहा है, लेकिन हैंस उसे कड़ा मुकाबला देने वाला है और विनर बनने की पूरी कोशिश करेगा। सबकी आंखें जजेस पर जो बुलाने जा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए पहला कंटेस्टेंट, जो है सेडी। हे, हे, तू
तुम सबको यहाँ कुछ अजीब सा और अलग सा होता नजर आ रहा है? हाँ हाँ, लगता है कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन इतना भी कुछ खास तो नहीं लग रहा है। मैं तो सिर्फ इस साल डेजी को देख रहा हूँ, क्या गजब की लग रही है। मैं तो इसी में बिजी हूँ। डेजी किसी को भाव नहीं देती, और खास करके लूजर्स को तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारी शक्लें एक दूसरे से बहुत मिलती हैं? तुम आपस में रिश्तेदार हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो टेनेसी का हूँ। और मैं तो शिकागो का हूँ। ओरिजिनली तो मैं यहाँ का नहीं हूँ। हाँ, मैं भी। तुमने बताया नहीं, कहाँ से? हॉपकिंसविल, केंटकी। अरे हाँ, मैं भी तो वहीं का हूँ। मैं भी, जर्मनी जाने से पहले। और तुम सबके बर्थडे कब आते हैं? अप्रैल 19। इसका मतलब तुम सब मैंने एक बार हॉपकिंसविल में बच्चे दिए थे। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये पूरी लाइन खड़ी है हमारे कॉम्पिटिटर्स की। इन लोगों ने अपनी लाइन तोड़ दी है। चलेगा, इसका मतलब है कि ये डिस्क्वालीफाई होंगे। देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। तुम ही नंबर 1 हो। क्या कहा? और एक न्यू कमर नंबर 1 जीत गया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 1, क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कनीनी इन्विटेशनल में एक नया इतिहास रचा गया है। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। ये इसने किया कैसे? आखिर इसकी चेन तो मैंने ही पकड़ रखी थी ना। हाँ, लेकिन मैक्स, तुम में जरा भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। मैं बता दूं कि ये सब मैंने लिंगली के लिए किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा एक परिवार को आपस में मिलाकर। हाँ, तुम बाकी शो डॉग से काफी अलग लगते हो। मैं बहुत सी कहानियों का किरदार हूँ। हाँ, ऐसे लंदन से जो ये लाया तो हूँ। बहुत एक्साइटिंग है, मेरा पहला स्टेक आउट। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। ये किस तरह की पार्टी जो खाली पड़े गोदाम में हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत खास होगी। ओह, ये तो पार्टी ही है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये ग्लैमर, ये फैशन, टॉयलेट का पानी। हाँ, तो प्लान ये है, देखते हैं कौन मुझे पैंडा बेचना चाहता है। बस पता लग जाए वो कौन है। जब तक तुम इस बात का पता लगाओगे, मैं इस केस को ही सुलझा लूंगा। मैं इससे बात भी क्यों करता हूँ। तुमसे मुलाकात हो ही गई। ये पांडा के बारे में क्या बातें चल रही हैं? ये तुम्हें अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, भूल जाता हूँ कि गुस्सैल कॉप के साथ फंस गया हूँ जो किसी पर भरोसा नहीं करता। तो आ गई तुम, और अपने साथ किस मेहमान को लाई हो? वेलिंगटन अपस्टिल। मैं अपने एक क्लाइंट से तुम्हें मिलवाना चाहती थी। ये गैब्रियल है और इनका डॉग कर्मा। क्या हाल है बॉय बॉय? कमाल का है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। ये तो अच्छी बात है कि कोई तो है जो आपको इतना प्यार करता है। एक इंसान और एक डॉग के बीच के रिश्ते जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। वैसे आदमी और औरत के बीच का रिश्ता भी बुरा नहीं है। आई एम सॉरी गैब्रियल, वैसे आप कहाँ से आते हैं? कहीं से भी। वो फोटोग्राफर फिसल गया। कहाँ गया वो? तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम इतने अच्छे अल्फा डॉग कैसे बन गए? ध्यान नहीं देने से। ध्यान नहीं देने से? सच में? हमें यहाँ क्या मिल सकता है? बॉडीगार्ड, हर तरफ बॉडीगार्ड्स। मुझे उस रूम के अंदर जाना है। इनका किसी तरह से ध्यान बटाना होगा। मैक्स, तुम मेरी बात सुन रहे हो? पहले ये बताओ, मैं इस पूल में नहा सकता हूँ क्या? कंपटीशन से एक रात पहले बिल्कुल नहीं। मैक्स, शाइन को ठीक रखना, इसलिए पूल बिल्कुल नहीं। मैं यही तो सुनना चाहता था। मैक्स रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैं बस पार्टी शुरू कर रहा हूँ। मजा आ गया भाई। हम भी चले? क्या वो ऐसा कर सकता है? पता नहीं। डेजी, ये पूल में तुम्हारा ही दोस्त है ना? नहीं, तुम्हें पता मुझे बैड बॉयज पसंद नहीं। पागल हो गए हो मैक्स? तुम चाहते हो कि हम सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? इस कंपटीशन में ऐसा तो पहले कभी नहीं। रुको, मेरे लिए रुको। ओह, मैं भी जा रही हूँ। अरे आ जाओ, सब देख क्या रहे हो? पूल शो बन गया है। बिल्कुल सोचो मत, आ जाओ। मुझे पानी से डर लगता है। और जरा संभल के। शैडो, पानी से बाहर निकलो। जाओ, मेकअप खराब हो जाएगा। निकलो जल्दी। पार्टी 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 पार्टी। ये डॉग तो बड़ा दमदार लगता है। पूल से बाहर निकलो। अब रूम के अंदर जा सकता हूँ। इम्प्रेसिव, लेकिन शायद तुम्हें ये बिग स्प्लैश फाइनल राउंड के लिए रखना चाहिए। और कोई खास बात है तुम्हारे पास बताने के लिए? हो सकती है, अगर सही कीमत मिले। मुझे देखने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे होटल के बाहर मिलना, मैटिस हो जाए उसके बाद। अब मुझे चलना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं।
Congratulations, gentlemen. बहुत जल्द हमारे पास इस साल का बेस्ट चीज होगा. बेस्ट चीज को मैक्स, कुछ सोचो तुम. शायद बीमार है. रिंगटोन कहाँ से आ रही है? और कहाँ बज रही है? कहाँ है? डील हो गई है 30 लाख में. तुम्हें बहुत पसंद आएगा. इतना सुंदर जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा. चलो देखते हैं. हमें मिल गया. मैं बाहर रहूंगा. हाँ, पैसे लेके आ जाओ. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. मेरा पैंडा तुम में से किसके पास है? हाँ, फिक्र मत करो. खरीदारों के आने से पहले मैं इसे खिला पिला कर हट्टा कट्टा कर दूंगा. क्या कहा? 10 मिनट में आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस बहुत हुआ, अब और नहीं. अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ मैक्स, समझे? तुम कितने बदतमीज हो, झगड़ालू हो. तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है. तुम किसी के साथ नहीं चलते, किसी पर भरोसा नहीं करते. बोलिए. तुम बताओ मुझे क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ. मैं एक किडनैपिंग केस पर काम कर रहा हूँ. कुछ लोग एक बेबी पैंडा को उसकी माँ से चुरा कर लाए हैं और वो लोग यहीं इस पार्टी में हैं. बेस्ट इन शो. सच में मैंने एक एक्स्ट्रा केज भी रखा है. बाद में बात करता हूँ. ठीक है. ओए कॉफी. नहीं लिंगली, तुम्हें से कह रहा हूँ. रुक जाओ. रुक. लिंगली नहीं, रुक जाओ. नहीं कॉफी. हाँ है. मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैक्स. अच्छी बात है, तो करो. और मैं तुम दोनों की मदद करूंगा. मदद लेने का आइडिया वैसे इतना भी बुरा नहीं है. हाँ. तो ठीक है, मैं तुम दोनों को अपना असिस्टेंट बनाता हूँ. सच में? चलो असिस्टेंट ही सही. अब फैल जाओ और कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो तुरंत मुझे आकर खबर करो. यस सर. समझ गया, लेकिन मुझे बुरा कॉप बनना है. कॉफी. एक्सक्यूज मी. रास्ते से हटो. लिंगली कहाँ तुम? लिंगली जरा 1 सेकंड रुकिए. मुझे गारंटी चाहिए कि वो डॉग बेस्ट इन शो ही होगा. अब तुम किसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो? तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? ओह क्यों नहीं, लड़कियों के लिए कुछ भी. ये क्या? मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ. मैं किसी को नहीं देखने दूंगा. मैंने तुम पे बराबर नजर रखी हुई है. ओहो, मुझे नहीं पता था डॉग्स पेड़ पर चढ़ सकते हैं. मैं भी जरा. ओह, क्या ये कपकेक्स हैं? तुम मुझे सीधे पैंडा के पास ले जाओगे, राइट? रुको, अभी मेरा हुआ नहीं है. ओह, तुम भी इस केक की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? तुम्हारे कान के पीछे कुछ है, मैं उसे निकाल सकता हूँ अगर तुम चाहो तो. अब मिल गए तुम मुझे. माफ करना कोई बात तुम्हें तो बांध के रखना चाहिए. मुझे भी तुम्हें न्यूयॉर्क में बांध कर छोड़ कर आना चाहिए था. आप अपने डॉग के बहुत करीब लगते हैं मिस्टर उपस्टी. सॉरी, हम लोग तो बस यूं ही मस्ती करते रहते हैं. वहाँ भी खैर छोड़िए. थैंक यू मैम. बस मैं यही सोच रहा हूँ कि हम लोग कहीं जल्द से जल्द बैठ जाएं और उस मैटर पे बात करें जिस बारे में हमने डिस्कस किया. यही चाहता हूँ. तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी बातचीत. मैं भी उतार. हाँ बिल्कुल, अनोखे जानवर. पता है, मैंने रिसर्च की है सारे कंपेटिटर्स की, मगर मैं देख के हैरान रह गया कि आपके पास तो बहुत ही जबरदस्त ब्रीड का डॉग है. मैक्स, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ कि आप अपने रॉटवाइलर को मेरी डॉग के साथ ब्रीड करा सकते हैं जो वावा हाउंड है. क्या कर सकते हैं? बस सिर्फ नहीं. अच्छा. ये दुनिया में एक ही पीस है. कितनी सुंदर है. मेरी थोड़ी और तारीफ कर दो. ओह बॉय. हे, तुम भी क्यूट हो, लेकिन मुझे पहले तुम पर कुछ काम करना होगा. तुम सबसे पहले अपनी पूंछ कटवाओगे. क्या? ओह, तुम्हारी सांसों की बदबू. क्या तुम टॉयलेट का पानी पीते हो? हाँ बिल्कुल पीता हूँ. यकीन करो, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ. वेट, रुको, ये बोल्ड स्पॉट है. तुम्हें टचअप की जरूरत है हनी. तो यहाँ हो. कम ऑन पूप्सी, मेरे पास आ जाओ. चलो घर चलते हैं और चोको चिप्स खाते हैं. ओके. ओह हाय.
बस अपनी गंजों और बेवकूफों को बिल्कुल डेट नहीं करती है। यहाँ का मौसम हॉट है या तुम हॉट हो? ओह, मैं इसे बिल्कुल टच नहीं करूँगी, दूर रहो। मत भूलो मैं हूँ एक पग, स्प्रिंकल्स। सच बताऊँ तुम बहुत ही गंदे दिखते हो। गुड बाय। देखो, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। आप सोच भी सकते हैं इनके पपीज कितने सुंदर होंगे। पपीज? मैं नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या नहीं लगता? मेरा डॉग ये नहीं करना चाहता। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम्हारी डॉग को क्या चाहिए? मतलब हर एक को अपना प्यार चूज करने की चॉइस होनी चाहिए, फिर वो एक डॉग ही क्यों ना हो। तुम्हें क्या पता? तुम इस लायक ही नहीं हो। परसेफनी, चलो। यस हनी, अब चलो। हमें जिस बारे में बात करनी थी, एक्सक्यूज मी। मुसीबत गई। हाँ, हम दोनों की। तो तुम्हें पैंडा मिला? नहीं, मैंने बस अपनी एक गंदी फोटो को बर्बाद कर दिया। वैसे तुम्हें कुछ पता चला? well, मुझे पता नहीं है कि दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, लेकिन कुछ तो है जिसमें वो विनर शामिल है। मैं देखता हूँ आज रात किस खास बात का पता कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलो लिंगी का केस कल देखते हैं। उम्मीद है कल का दिन अच्छा हो। मेरे फूफी को यहाँ लेकर आओ। तुम यहाँ पर हो। कम ऑन बेबी। मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, नीलामी शुरू होती है 1 करोड़ से। इस सबसे अनोखे और सबसे खूबसूरत और प्यारे जानवर के लिए क्या मुझे 1 करोड़ मिलेंगे? 1 करोड़ उस सूप वाले साहब से। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तो कई कहानियों के किरदार को कुछ अंदरूनी शो टिप्स चाहिए? हाँ, चाहिए तो थे। पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मतलब क्या? मुझे बाहर की दुनिया दिखा दो। तुम कभी भी चेन के बिना नहीं रही हो क्या? मेरा मजाक मत उड़ाओ। बताओ तुम क्या करते हो जब चेन से नहीं बंधे होते? चलो आओ बताता हूँ। 3 पर तैयार है ना? गॉश। 1 ओके। 2 मैं तो 3। ये तो कमाल है मैक्स। मैंने कहा ये कमाल है। शॉट, रुको। मैंने कहा रुको। चलो आ जाओ, भागो, चलो। अब ये गया और अब ये गया और अब ये गया। 1 2, ये गया पैन में, ये गया। ओह, तो ये डिनर है क्या? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्टर है। देखो। मेन कोर्स में मैंने कुछ खास प्लान किया है। ये कितना सुंदर है। लो जी, ये रहा आपका डिनर। माय गॉड, गार्बेज। मेरा फेवरेट है। गार्बेज? नहीं नहीं, ये सबसे अच्छा न्यूयॉर्क स्टाइल का हॉट डॉग है जो इस शहर में मिलता है। सच में? मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। ये कितना रोमांटिक है। दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या? ये क्या मजाक चल रहा है? तुम इतनी दूर से उड़कर यहाँ आए हो? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे सारे केसेस को फॉलो करते हैं। और तुम्हारी केसेस को भी। जाओ यहाँ से। ये लोग कौन है? याद है एक बार जब तुम अंडरकवर इमोशनल सपोर्ट डॉग बनकर गए थे? इतने सेंसिटिव, इतने मासूम, सपनों के सौदागर। भी था। वो तो एक्टिंग थी, जैसे एक अंडरकवर कॉप अपनी ड्यूटी करता है। निकलो यहाँ से, निकलो। वेट, तो तुम कौन हो? एक कॉप? हाँ, मैं कॉप हूँ, अंडरकवर काम कर रहा हूँ। एक शो डॉग बन। हाँ हाँ, तुम यकीन कर सकती हो, एक छोटे से सर्कल के बीच मटकते हुए चलना, सुंदर दिखना और ये जताना कि मैं भी उनमें से मतलब हमें से? हाँ, मतलब ये सब मेरा काम नहीं है, सर्कल के बीच में चलना, एक्टिंग करना और ये सब। तुम्हें लगता है शो डॉग्स होने का मतलब ये है? हाँ, मेरा मतलब मेरे जैसे डॉग्स बाहर सड़क पर रहकर असली दुनिया में असली चीजें ही करना पसंद करते हैं, समझ रही? हाँ, समझ गई। मतलब जो मैं अपनी पूरी जिंदगी मेहनत के साथ करती रही, वो तुम्हारी नजर में नकली और स्टूपिड है। अगर मैं ऐसे ही हूँ तो तुम मुझे बाहर क्यों लाए? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। वो हाँ डेजी, लेकिन तुम मेरी इज्जत नहीं करते क्योंकि तुम्हारी नजर में मैं बेकार हूँ। कम ऑन डेजी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे केस के लिए गुड लक मैक्स। क्या? और डेजी, उस जानकारी का क्या हुआ जो तुम? गड़बड़ हो गई। उसे मनाने नहीं जाओगे मैक्स?
संभालो मैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। फिर मिलेंगे। कोई सस्पेक्ट नहीं मिला है, और अगर हम शो में हार गए तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। तो कोई दबाव नहीं है फिर तो? शायद न्यूयॉर्क में उस चोर ने हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता है पैंडा यहाँ हो ही ना। तुम्हारी आईब्रोज हमेशा से ऐसी ही थी क्या? कंपेटिटर्स 5 मिनट में मेन स्टेज पर आ जाइए प्लीज। 5 मिनट। नहीं है, गड़बड़ है ये। शांत रहो। तुम सबसे बड़े चैलेंज के लिए जा रहे हो और तुमने कोई तैयारी नहीं की है। तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है। कुछ अच्छा कहने की जगह तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। अब ठीक है। तुमने एक जगह छोड़ दी। हाँ दिख गई है मुझे, अभी ठीक करता हूँ। अब ठीक है। डेज़ी ने हर्डिंग ग्रुप का एजिलिटी राउंड जीत लिया है। फ्रैंक, जब तक हम अब अगले तुम्हारी राउंड के लिए बारी। स्टेज ठीक कर रहे हैं, तब तक आप प्लीज इंतजार एजिलिटी कीजिए। राउंड। मैं अब समझ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कनीनी इनविटेशनल के डिस्क कंपटीशन में आपका स्वागत है। कम ऑन डॉग को 3 डिस्क पकड़कर जजेस को देनी है। जो भी डॉग ऐसा कर पाएगा वो होगा विनर। मैक्स, कम ऑन। अच्छा जंप। डॉग नंबर 2 रॉटवाइलर ने सारी डिस्क वापस कर दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब जजेस का फैसला। नंबर 1 सही है, रॉटवाइलर जीत गया। कमाल हो गया। ये मेरा राउंड है। दिखाई नहीं देता। सॉरी, आई एम सो सॉरी। खैर, वेल प्लेड, थैंक यू। राउंड 2 हाई जंप कंपटीशन। ये क्या? रॉटवाइलर चाहता है कि बार्स को और ऊंचा सेट किया जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रॉटवाइलर ने फिर से कर दिखाया। हम एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। राउंड 3 जाओ कम ऑन। उतना ही कर सकता हूँ ना जितनी ताकत है मेरे अंदर। यस। इस डॉग ने बढ़िया प्रदर्शन किया और फिलहाल ये फर्स्ट प्लेस पर है। अब देखते हैं रॉटवाइलर क्या करता है। और रॉटवाइलर ने इसे 17 सेकंड में कर दिखाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो नया कलीनी रिकॉर्ड है। अब फाइनल राउंड, एक असॉल्ट कोर्स जिसमें स्पीड, एजिलिटी और इंटेलिजेंस को परखा जाएगा। जो सबसे पहले जजेस को अपने रंगीन बैग देगा वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाकर विजेता होगा। और ये शुरू हो गया। अच्छा लगा, ताजा वैक्सीन की गई है। रॉटवाइलर एक दूसरे कॉम्पिटिटर की ट्यूब में चला गया है। ओवर एंड आउट। मैं नहीं जानता कि ये अलाउड है या नहीं। मेरे सामने से हट जाओ। सॉरी। और ये बॉक्सर ने लीड ले ली है। वो मुझसे आगे कैसे चला गया? तुमको अभी दिखाता हूँ। और रॉटवाइलर ने जंप लगा दी है और बैग लेकर जज के पास पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि ये भी अलाउड है या मैक्स, मैं नहीं। हर चीज में नंबर 1 हूँ। आपस में मशवरा कर रहे हैं और रूल बुक्स चेक कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। नंबर 1 हमें दिखा रहा है कि एक शो डॉग कैसा होता है। दिल थाम के देखिए। बहुत बढ़िया दोस्त। गेम सेट मैक्स। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर ऑब्स्टिन। थैंक यू। तुमने कमाल कर दिया तुमने। ठीक है दोस्तों, मुझे तुम पर गर्व है। सॉरी कर्मा, हर बार नहीं जीत सकते। कोई बात नहीं, मेरी खुशी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। प्लस मेरे पास 4 रिंग्स हैं, 3 फाइनल्स भी है और 15 ऑल स्टार्स है। और हाँ, मैं वैसे भी बहुत फेमस हूँ। नमस्ते। ओके मिस्टर अफसल, कांग्रेचुलेशंस। क्या कहूँ, आपका डॉग वाकई कमाल का है। हाँ, थैंक यू। टॉय ग्रुप के लिए स्टेज सेट करो। बहुत सही। क्या हुआ? मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मुझे इन चैंपियंस पर दया आ रही है। कि वो हार गए? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी अलग तरह की नकली एक्टिंग से अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं। ओह कम ऑन, ये सिर्फ एक डॉग शो ही नहीं, तो है। ये उससे ज्यादा है। यही एक जगह है जहाँ आकर आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। चाहे आप मोटे हो या छोटे हो, फरी हो या गंजे हो, या फिर बेल्जियम के पिग फार्म से आए हुए छोटे से पैपियन हो। ये एक कैनिनी इनविटेशनल शो है, सिर्फ एक डॉग शो नहीं है मिस्टर। क्या कह दिया मैंने? ओह, अल्फा ऐसे ही होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। ओह मैन, मुझे कोशिश करने दो। हे, मैं मैक्स हूँ। पता है डॉग शो स्टूपिड होते हैं। मैं शायद तुम सबका नाम भी भूल जाऊंगा इस हफ्ते के बाद, सिर्फ स्प्रिंकल्स के अलावा। काश कि वो होता मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ, सच कहूँ तो मैं भी यही विश करता हूँ मैक्स। Congratulations.
आज तो उसने कमाल कर दिया। हाँ, कमाल कर दिया। लेकिन किडनैपिंग में एक भी गलत कदम विक्टिम को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम अपना काम बखूबी जानती हो। बदकिस्मती से। वैसे जानना चाहूंगा कि तुम FBI से कैसे जुड़ गई? कुछ साल पहले बॉर्डर कॉली डॉग को हैंडल कर रही थी और वो चोरी हो गया। सच में? हाँ, उसका नाम जैस्पर था और वो बहुत ही क्यूट डॉग था। उसका नाम भी क्यूट है। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे भागता रहता था और पता नहीं, शायद वो उन्हें शीप समझता था या उसे लगता था कि वो हेल्पलेस बच्चे हैं। खैर, मुझे लगता है वो हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। I'm sorry. जैस्पर बहुत कीमती था, राइट? हाँ, वो था क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था। तुमने देखा ये सब कुछ कनेक्टेड लगता है। मतलब ये सारे लोग यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि इन्हें पैंडा बेचना है। ये यहाँ डॉग चुराने आए हैं। लेकिन कौन सा डॉग? मुझे नहीं पता। सबसे कीमती कौन सा है? जिसने भी इस शो को जीता है। ओह यस, देखना अब आएगा असली मजा। हेलो गाइस। मुझे कर्मा के लिए बहुत अफसोस है। अफसोस कैसा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। Congratulations, मिस्टर अपस्टेयर। थैंक यू। फिर भी ये रहेगा तो मेरे साथ ही। मैं अपने बॉस के साथ नहीं रह सकता और प्रेजेंट का अपना प्रेजेंट। मैं बस यहाँ थैंक यू कहने आया था। रियली हम लोग कल जा रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल आप ही हमारे हैंडलर बने। हाँ जरूर, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। खैर, थैंक यू सो मच। वही नैपकिन है, लेवेंडर में। संभल के जाना। जरूर, चलता हूँ। मेरी गाड़ी तैयार है ना? चलो। असिस्टेंट्स, मेरे 6 तक गिनते ही। यस सर। ओह, ये कोड मुझे अच्छा लगा। हेलो मैम, तुम ये परेशान स्पेशल मत हो, ऑफर मैं चल रहा संभाल है। लूंगा। हम आपको एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। मैं देख लूंगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? गैब्रियल कम्युनिटी का एक पिलर है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं पगला गया हूँ। लगभग आधी दुनिया ही नैपकिन का इस्तेमाल करती है। हे, मैंने गोदाम वाली पार्टी के इस आदमी को पहचान लिया। ये तब भी ऐसा ही अजीब सा स्मेल कर रहा था। सेंट कैसी है? ये स्मेल तो भालू की है, पैंडा भालू की। पहले आप गैब्रियल स्मगलर है। ओह, जाओ फ्रैंक को लेकर आओ। फिलिप और मैं उस पर नजर रखते हैं। यस सर। मेरे 3 गिनते ही हम उसे धर दबोचेंगे। प्लास्टिक सर्जरी के बाद सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं, गुर्रा नहीं। तुम रहने दो डरपोक, मैं अकेला ही कर लूंगा ये। मैं शो के बेस्ट को लेने। तुम गिरफ्तार किए जाते हो। आराम से। क्या वाकई तुम्हारे दिल में हिंसा और गुस्सा भरा हुआ है? पीछे हट पता जाओ। है तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। यमा 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 यमा, मन को शांति देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पीछे हट जाओ। अंदर आओ। मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर ऊपर वाला करेगा कि नहीं मालूम नहीं। फ्रैंक, हे, क्या हुआ? वो स्मगलर गैब्रियल ही है। पैंडा उसी के पास है। मैक्स, क्या बोल रहे हो वो पैंडा छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, इतना सा। ये सब क्या कर रहे हो तुम? और फ्रैंक, पागल मत सुनो। आराम से। ये क्या कर रहे हो? इस डॉग ने एक आदमी पर अटैक किया, इसलिए इसे 24 घंटे तक कस्टडी में रखा जाएगा। मैक्स कभी किसी पर अटैक नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, इसने मिस्टर गैब्रियल एस्टेबान पर अटैक किया। गैब्रियल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, पर इसे सेफ्टी के लिए ले जाना होगा। ये कोई चाल है। पैंडा गैब्रियल के नहीं। पास ही है, इसीलिए वो मुझे पकड़वाना चाहता है। देखिए, आप लोग गलत कर रहे हो। मैक्स, मैक्स, नहीं, उसे छोड़ दो। मैक्स, अरे, मैं वो नहीं हूँ जिसे गिरफ्तार मैक्स। करना चाहिए। मैक्स, अरे, डॉग की बात को लोग क्यों नहीं समझते? रुको, फिलिप, उन्हें बता दो। वो बेकसूर है। मैक्स, मैक्स, मैक्स गैब्रियल के पीछे क्यों जाएगा? पता नहीं, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? बहुत सालों से ये मेरा क्लाइंट है। मैं लगातार 3 बार उसके साथ शो कर चुकी हूँ। उसने कुछ तो किया हुआ, क्योंकि मैक्स एक ट्रेन पुलिस डॉग है। तुमने कहा ना कि उसे गुस्सा बहुत आता है, तो शायद उसने गुस्से में कुछ किया होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक बार यहाँ से भाग चुके हो, लेकिन इस बार तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे।
हे, क्यूटी पाई, तुम तो बहुत अच्छे डॉगी हो। ओह सॉरी। कोई बात नहीं। बड़ा मस्तीखोर है। माफ कीजिएगा, पूरे दिन केज में बंद रहने की वजह से इसमें बहुत एनर्जी आ गई है। क्योंकि मैं कस्टम्स ऑफिस में पेपर वर्क करवाने में फंसा हुआ था, इसलिए वो यहाँ वहाँ भागते रहता है। कस्टम, राइट। स्लॉथ, पाइथन, बंगाल टाइगर, दर्जन और है। इन सबको गैब्रियल ने ही स्मगल किया है और सबका किसी न किसी डॉग शो से कनेक्शन है। मैक्स सही कह रहा था, वो बहुत बुरा आदमी है। अगर तुमने हमारी भाषा सीखी होती तो तुम सब कुछ पहले से ही जान जाते। आलसी अमेरिकन। मैक्स सब जान गया होगा। चलो, हमें एक पैंडा को बचाना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जाकर गैब्रियल को अरेस्ट क्यों नहीं करता। क्योंकि गैब्रियल फिर उसके ग्रुप के बाकी साथियों को बता देगा। पैंडा तक पहुंचने के लिए हमें गैब्रियल ही चाहिए। और ये सब तुम कैसे करने वाले हो? इनविटेशनल डॉग शो में सबसे महंगा डॉग बनकर। तुम्हारा मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि गैब्रियल मुझे चुरा ले। अगर तुम ये शो जीत जाते हो तो तुम हमें सीधे लिंगली तक ले जा सकते हो। क्या कहते हो पार्टनर? सही है, अब ये साफ हो गया। मैक्स का एक पार्टनर है, मैक्स का एक पार्टनर है। तुम्हें याद है ना, मैं काटता भी हूँ बहुत बुरा, राइट? इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ज्यादा तेज दांत चाहिए और फाइनल आज रात ही है। क्या होगा? बहुत मजा आने वाला है। मैक्स, ये बहुत मजेदार है। शायद नहीं। साथ मिलकर काम करो, एक बनकर रहो, अपने पार्टनर पर भरोसा करो और खुश तुम्हारी रहो। सलाह की जरूरत नहीं है। बढ़िया, एक बनकर सोचो, तुम्हारे विचार उसके विचार हैं। बढ़िया। क्या बात है, शाबाश। बहुत अच्छा कर रहे हो मैक्स। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें जो शेक पिलाता हूँ उसमें लगता है वाकई ताकत है। मछली की आंख मुंह में आ गई। चलो आ जाओ, आराम करने का टाइम हो गया है। मैक्स, जीतना बहुत जरूरी है, धोखा मत देना। क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। गुड बॉय। जेंटलमैन, कैनिनी इनविटेशनल के फाइनल राउंड में आपका स्वागत है। कंपटीशन बहुत ही कड़ा होने वाला है। देखना ये होगा कि विनर कौन। ट्रैकिंग ऑन हो गई। आज पता चल जाएगा तुम पहन लो से। कि कौन है बेस्ट इन शो। नहीं मैक्स, तुम इतनी घटिया कॉलर बिल्कुल नहीं पहन सकते। इस कॉलर में जीपीएस लगा हुआ है। गुड लक मिस्टर अपस्टिल। थैंक यू वेरी मच। मेरे जीतने के बाद गैब्रियल मुझे चुरा लेगा और फ्रैंक मुझे लिंगली तक पहुंचा देगा। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी इस कॉलर पर डिपेंड करेगी? ओ हाँ। ये इस लायक नहीं। ओह कम ऑन। ओके, शो टाइम। हे ऊपर वाले, मेरे स्टूडेंट की सारी गलतियों को माफ कर देना और उसे विजय दिलाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेस्ट इन शो के कंटेंडर्स प्लीज बैक स्टेज आ जाइए। तो मैं अभी नहीं मैक्स, अभी मैं अपने कंपटीशन पे फोकस कर रही हूँ। रुको डेजी। इंट्रोडक्शंस 1 मिनट में शुरू हो रही हैं। चॉन्से, हाँ मैं जानता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर अपस्टिल, गुड लक। लॉन्ग है ग्रुप के 2 बार नेशनल चैंपियनशिप विनर, अफगान नंबर 3 सबकास्टियर। एक निवारा लोकल हैशटैग के लिए फेमस चाओ पावर, ग्रुप की विनर। मुझे कापना मत। सुनो शॉन्सी, वक्त हमारी सोच को बदल देता है। देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी हमारे बीच हुआ उसमें सिर्फ तुम गलत नहीं थे। अगर मुझ में और कॉन्फिडेंस होता तो मैं अपना पागलपन बंद कर देता, पर अफसोस मैं वो कर नहीं पाया। फिर जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ले गई और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। पर अब नाराजगी के साथ जीना बहुत हो गया। मैं तुम्हें गुड लक कहता हूं मेरे दोस्त। सुनो फिलिप, तुम बेस्ट हो। तुमसे बेहतर कंपेटिटर के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया।
क्या कर रहे हो? मेरे मालिक का हाथ अभी छोड़ो, फौरन। यप। अगले 5 कॉम्पिटिटर्स काश तुम्हें छोड़ा नहीं होता। बेस्ट इन शो के टाइम विनर, आपके चैंपियन चॉन्सी मिडलटन। और टॉय ग्रुप के विनर, द यॉर्कशायर टेरियर, न्यूमेरो यूनो, डॉन्टे। थैंक यू। ये मैं हूँ, चॉन्सी बहुत आया है। मैं तुम्हें और मैक्स को देख रही थी आज प्रैक्टिस करते वक्त। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। थैंक्स। देखो मैटी, मुझे पता चल गया है कि स्मगलर कौन है, तो तुम भी समझ से काम लेना। हाँ, और वर्किंग ग्रुप के विनर, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटर, चलो जो दोस्त, इस कनीनी हमें ये जीतना ही इन्विटेशनल है। के फैंस का फेवरेट बनता जा रहा है। वो अब क्या करने वाला है? द रॉटवाइलर मैक्स। और अब हर्डिंग ग्रुप के विनर, स्टेज पर एक और खुश करने वाली जोड़ी, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डेजी और उनकी हैंडलर मैंडी स्मिथ, जो 3 बार विजेता रह चुकी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल शो डॉग्स, K9 Crème de la Crème। थैंक यू। तो इस साल के ग्रेट कैनिनी इन्विटेशनल शो के विनर का नाम अनाउंस करने से पहले एक और रुकावट है, जजेस के जांच की। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमें देख के अच्छा लगा एलेक्स, दुबले हो गए। डॉन्टे भी परफेक्ट एडिशन। थैंक यू। I'm sexy and I know it. तुमने कर दिखाया दोस्त, तुमने कर दिखाया। I know it. तो अब वो वक्त आ गया है जब चैंपियन का नाम अनाउंस किया जाएगा। तो देखते हैं कौन सा डॉग बनेगा कनीनी इन्विटेशनल का चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बेस्ट इन शो की विनर है डेजी। तो इस साल के कनीनी इन्विटेशनल की चैंपियन है डेजी। थैंक यू, तुमने कर दिखाया। ये जीत गई, इसने कर दिखाया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरे 30 लाख का नुकसान करा दिया। क्या तुम मुझे बेचने वाले थे? चॉन्सी रुको। थैंक यू। ओह नहीं। थैंक यू। ओके दोस्त, हमें मैटी को बताना होगा कि डेजी खतरे में है। हाँ चलो। थैंक यू। कम सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। हम थैंक आप यू। और आपकी डॉग को प्रेस रूम तक ले जाएं। बिल्कुल। कम ऑन बेबी। रास्ता कम ऑन। एक्सक्यूज मी चलो, चलो। मैटी। कहाँ गए वो? मैटी, हे मैटी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैटी। मुझे जाने दो। मैटी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? डेजी कहाँ है? डेजी! डेजी कहाँ चली गई? डेजी! कम ऑन मैक्स, कम ऑन। ये तो क्या बात है? होगा। इसके प्यार को इसी के पंजों से छीनकर वैन में डाल दिया गया। ये एक बड़ा चेस शुरू हो रहा है। तुमने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा क्या एक बड़ा चेस? नहीं, वैन के बारे में कुछ कह रहे थे, वो कहाँ गए? ओह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कहूँगा, लेकिन मुझे बैकअप की क्यों जरूरत है। नहीं मैक्स, क्या हम किसी को बुलाए? नहीं, तुम, मुझे आसमान में आंखें चाहिए। यस। एजेंट बेली को केस मिल गया। ये लो, मेरा कॉलर पकड़ो और उस वैन को ढूंढकर उस पर गिरा देना। हमारा पहला केस। ऐसा लग रहा है हम सच में पुलिस हैं। फाइनली हम वो बोलेंगे जो हमेशा से बोलना चाहते थे। शुरू होती है जंग। मैक्स, तुम्हें किस बात का इंतजार है? मैक्स, गाड़ी में तुम्हारा बैठो। कॉलर कहाँ गया? ये मैक्स का जीपीएस है, मूव कर रहा है। लेकिन कैसे? पता नहीं, इसे फॉलो करें। आ जाओ। बाय मैक्स।
ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों। मैं इसे बहुत मिस करने वाला हूँ। हम दोनों होम डॉग्स थे, मतलब उसी टाइप वो के। मेरा सबसे बुरा स्टूडेंट था, जानते हो, पर मुझे उस पर सबसे ज्यादा गर्व है। मेरे लिए ऐसे जबरदस्त कॉप का असिस्टेंट होना गर्व की बात है। तो फिर हमें हमारी ड्यूटी जारी रखनी चाहिए, शायद आफ्टर पार्टी की छानबीन करके। क्या कहते हो? ओह हाँ, मैं उस ब्लू केक वाला केस सॉल्व करने जा रहा हूँ। इतने बड़े शहर में हम बिना नंबर वाली वैन को कैसे ढूंढेंगे? बहुत आसान है मिर्च, हम तो बस। ओके, सिग्नल राइट दिखा रहा है। रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है। सिग्नल इधर उधर हो रहा है। पता है, लेकिन डेजी को बचाने का हमारे पास यही मौका है। देखो वो रही वैन। पिजन पीडी, डाइव करो एक ईगल की तरह। रॉजर रॉजर, कैप्टन कॉन्डोर। ईगल जैसा तो मैं ही दिखता हूँ। नहीं, तुम एक फाल्कन हो। फैल्कन से मुझे नफरत है, वो मेरे पूरे फैमिली को खा गई थी। ओह, तुम दोनों चुप हो जाओ। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ग्रेग। कितना प्यारा नाम है। ओह, तुम भूल कैसे सकते हो? ओह ग्रेग, अब तुम मिच पर नजर रखोगे और वो कॉलर को वैन पर गिराएगा। जाओ मिच, जाओ। मैं हूँ कैप्टन कॉन्डोर, इस बुरे आदमी को पकड़ो। शुरू हो गई है जंग, मिलकर लड़ेंगे सब। सिग्नल एक ही जगह पर रुक गया है। ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैक्स। लेफ्ट लेफ्ट मुड़ो। डेजी फ्री मोड पर है। फ्रैंक, मैं नहीं कर सकता मैक्स। मैंने कहा मुड़ो। तुम्हें सामने बिल्डिंग नहीं दिख रही है क्या? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुड़ो। ये चाहते हैं कि मैं लेफ्ट टर्न लूं। क्या कर रहे हो मैक्स? ड्राइविंग बंद, ड्राइविंग मैं करूँगा। लगता है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। Come on, Max. Congratulations, चैंपियन डेजी। मुझे उम्मीद है कि तुम यूक्रेन में अपनी नई ब्रीडिंग मील एंजॉय करोगी। इसे भी बाकी जानवरों के साथ रखो, तब तक मैं प्लेन तैयार करता हूँ। All the best, Daisy. पैकेज तैयार है। बोला था ना काम हो जाएगा। पहुँच रहा हूँ। हाँ, यहीं पर है। रुको माटी, सुनो, तुम यहीं रुको, तुम यहाँ सेफ रहोगी। और हाँ, तुम पुलिस को बुलाओ, ठीक है? मैं और मेरा पार्टनर अंदर जा रहे हैं। पूरे लोगों की अब खैर नहीं। तुम यहीं रुको, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। हेलो मेरे साथी कैदी, मेरा नाम है दीपक। तुम यहाँ कब से हो? बहुत दिनों से, जमाना हो गया। ध्यान से, कहीं मैं गिर न जाऊं। ठीक है। उठाओ उठाओ, सिर्फ उठाओ, दबाओ नहीं। धकेलो। जाओ जाओ जाओ। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? Hey, दीपक, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। एंजॉय करो। हेलो मेरे नन्हे प्यारे से दोस्त। ओह, अब ये क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? थैंक यू, अब बदला लेने का वक्त आया है। एनिमल्स को चलाना शुरू करो। हाँ चीफ, अभी कर रहा हूँ। ये तो गया। ए बर्न, डेजी, वेलिंगटन अप स्टिल।
या मैं कहूँ एजेंट निकोल्स FBI से। मुझे मेरा पैंडा वापस चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, हाँ। वो कैसे? कानून उन लोगों को कुछ नहीं करता जो जानवरों को चोट पहुंचाते हैं, पर पुलिस को मारा तो सजाए मौत पक्की है। इसे बेचकर मुझे $1 करोड़ मिलने वाले हैं, तो मैं ये रिस्क उठाना चाहूंगा। ये प्लेन कौन चला रहा है? तुम इसे उड़ाना जानते हो? नहीं, लेकिन 3 कबूतर मेरे दोस्त। वो आगे देखो, मुड़ो। रोको उसे, जाओ रोको। मैक्स एयर में आपका स्वागत है। कुर्सी की पेटी बांधनी है तो बांधो, नहीं तो जाने दो। मैं तो टेक ऑफ कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, तुम टेक ऑफ करो, मैं कुछ अधूरा काम पूरा करता हूँ। इजी संभाल कर। क्या नाखून बचाकर? ये रहे कुछ केबल्स और ये है फिर। ओह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक कमजोर शो डॉग के तौर पर हाँ, मैं भी कम नहीं। एयरलाइन फूड सच में डॉग से पास ही चला गया। ये क्या, ये तो कुछ गड़बड़ है। मैक्स, इस चीज को रोको। इसको रोकते कैसे? ये बढ़ने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैटी, ये कर्मा, मेरी मदद करो। मैं कर सकता था, लेकिन तुम तो जानते हो मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। सब कर्मों का फल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर। थैंक्स। You're welcome. अब ये सीधा जेल जाएगा। फ्रैंक, लिंगली, मैक्स, हाँ पर ये आखिरी बार है। चिंता मत करो लिंगली, मैं आ रहा हूँ। कमाल कर दिया तुमने। तुमने लिंगली को बचा लिया। क्या बात है, हमारी टीम ने कर दिखाया। लेकिन अगली बार तुम पकड़ना। गुड जॉब। तुम लोग कमाल क्यों यार? हाँ तुम सच कह रही हो, हम लोग सच में कमाल के हैं। छोटू, मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे वो भाग रहा है। भाग गया, कोई बात नहीं, पुलिस प्लेन को ट्रैक कर लेगी। थैंक्स मेरे दोस्त। पार्टनर्स इसीलिए तो होते हैं। मैं एजेंट निकोल्स बोल रहा हूँ। तुम अच्छे हो मिस्टर NYPD ऑफिसर। तुम भी बुरी नहीं हो। बेस्ट इन शो। थैंक्स मैक्स। देखो, छत पर मैंने जो भी कहा था वो इट्स ओके मैक्स। नहीं, ओके नहीं है। देखो, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने किसी की भी इज्जत नहीं की, सबकी बेइज्जती की है। तुम्हारी, फिलिप की और सबसे ज्यादा फ्रैंक की। लेकिन डेजी, सब कुछ अच्छा तभी होता है जब हम उन लोगों पर भरोसा करें जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। सॉरी, मुझे ये जानने में वक्त लग गया। अच्छा, ये बताओ तुमने पहले वाले मैक्स के साथ क्या किया? ओह, वो वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हे, उस टाइगर का क्या हुआ? टाइगर? कौन सा टाइगर? उसे लगा था वो मुझे पकड़ लेगा। क्या हाल है? मुझे लगता है तुम्हें अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। और अब एक खुशखबरी। बीजिंग जू में आज खुशी का माहौल है क्योंकि पैंडा लिंगली बहुत सी तकलीफें सहने के बाद वापस अपनी मां के पास लौट आई है। गैब्रियल एस्तेबान और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी के बाद कुछ जानवर बरामद किए गए हैं, जिसमें एक डॉग है जैस्पर नाम का और दीपक नाम का एक बंगाल टाइगर भी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैक्स।
चलो अब खाया जाए। ये क्या है? ये मेरी स्पेशल डिश है, मैं सिर्फ यही बनाना जानता हूँ। काफी टेस्टी है। ऑलराइट, सब शुरू हो जाओ। हमें देखो, टॉप बर्ड्स फोर्स में है। सही है मिज, हमने मैक्स को वो सब सिखा दिया जो वो जानता है। एक तरह से हम उसके गुरु बन गए हैं। एक दिन हमारी अगली पीढ़ी हमारी स्टैच्यू पर पीट कर रही होगी। क्या बात है। डेज़ी सेफ है हमारी वजह से। पैंडा सेफ है हमारी वजह से। और टाइगर भी सेफ है हमारी। वैसे टाइगर का हुआ क्या? हा? अब आया ना जिंदगी का असली मजा। यस चीफ। ओके, समझ गया। चलो मैक्स चलते हैं। सॉरी, एक्सोटिक एनिमल्स के बारे में कुछ कंप्लेंट आई है। ओके। देखिए, मैं नहाने के लिए जाने वाली थी, इसलिए वहाँ टॉवल लेने गई, मगर अंदर कुछ अजीब सा था। मैं देखता हूँ। पहले मुझे जाने दो, तुम यहीं रुको, ठीक है? मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, कभी तो मेरी बात मान जाया करो तुम। मैक्स, पता चला है कि तुम अकेले अंडर कवर कॉप नहीं हो, क्या ये सच है? हेलो मैक्स। परसेफनी? स्पेशल एजेंट परसेफनी, होमलैंड सिक्योरिटी। मैं जानती थी मेरा छोटा सा झूठ तुम्हें यहाँ जरूर लाएगा। कहानी में ट्विस्ट, जकूजी वाला आइडिया मेरा था। बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। तुम और फ्रैंक वेगस में इम्प्रेसिव थे, लेकिन क्या तुम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो? बताओ। क्राइम फाइटर्स की एक टीम काटने के लाइसेंस के साथ मेरे पास तुम्हारा अगला असाइनमेंट आ चुका है डार्लिंग्स। लो, एक और मिशन मिल गया।